Hey there, welcome to my YouTube channel, The Warning Man Abroad. This is your host असीम भारद्वाज। कैसे हैं आप सब लोग आज? और वेलकम टू अनदर थाईलैंड वीडियो। और ये वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं कुछ सवाल जवाब लेना चाहता हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर्स। इट्स अ Q&A सेशन रिलेटेड टू बिफोर यू ट्रैवल, ओके, डे ऑफ ट्रैवल एंड अराइवल इन थाईलैंड। तो तीनों टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, कुछ सवाल लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए अगर कोई चीज़ स्किप हो गई है या मिस हो गई है। इनफैक्ट फुके सैंडबॉक्स 7+7 एक्सटेंशन ने गाइडलाइंस जो है थोड़ी सी रिवाइज़ की हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है बट फिर भी। एंड सेकेंडली काफ़ी लोग जो है वीडियोस, जो नए लोग हैं वो देखते हैं वीडियोस को, तो उनके सवाल भी होते हैं और कभी कभी काफ़ी मतलब सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर उन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो थाईलैंड की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अदरवाइज़ इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ों के बारे में आपके लिए बात करने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और पहली चीज़ है बिफोर यू ट्रैवल और बिफोर यू अराइव। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द कंट्रीज एंड टेरिटरीज फ्रॉम वेयर ट्रैवलर्स में एंटर थाईलैंड। तो कौन कौन सी कंट्रीज से, टेरिटरीज से आप थाईलैंड में एंटर कर सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि इट इज़ नाउ फुली ओपन टू इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। तो सभी कंट्रीज़ के लोग जो हैं अलाउड हैं इस वक्त थाईलैंड में ट्रैवल करने के लिए। दूसरा सवाल, व्हाट आर द एंट्री ऑप्शंस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स प्लानिंग अ ट्रिप टू थाईलैंड। तो क्या एंट्री ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, और वो दो ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला होता है ऑल्टरनेटिव क्वारंटीन सिस्टम। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उन्हें ऑल्टरनेट क्वारंटीन सिस्टम में 7 से 10 दिनों के बीच में क्वारंटीन करना पड़ता है अपने खर्चे पे, ठीक है। और उसके लिए आपको ASQ होटल्स में अपनी बुकिंग करनी, AQ फैसिलिटीज़ में इनफैक्ट बुकिंग करनी पड़ती है। उसकी जो लिंक है सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप बुकिंग भी कर सकते हैं या और जानकारी ले सकते हैं। ये जो लिंक है फुके सैंडबॉक्स की साइट पे भी दिए हैं, अवेलेबल हैं। जो 7 दिन का क्वारंटीन है वो उन लोगों के लिए रहता है जो कि वैक्सीनेटेड हैं। अभी अगर वो और सिटीज़ में जा रहे हैं या सिटीज़ टू सिटीज़ जो है हॉप करना चाहते हैं या ट्रांजिट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो 7 दिन का जो पीरियड है आपके लिए रहता है क्वारंटीन का। और अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको 10 दिन के लिए क्वारंटीन अभी करना पड़ेगा अंटिल फर्दर नोटिस, जब तक नवंबर में कोई और अपडेट नहीं आ जाता कि वो क्वारंटीन हटाने लगे हैं या नहीं हटाने लगे हैं। बाय द वे इसमें बहुत सारे प्रोविंसेस आते हैं, जैसे कि बैंकॉक और 12 और प्रोविंसेस हैं इसके अंदर, जैसे बुरीराम, चिंग माई, चिंग राय, शॉनबुरी, कराबी, फिनगना, फुके, सूरत थानी एंड टाक। फिर दूसरा आता है सैंडबॉक्स पायलट रीओपनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो फुली वैक्सीनेटेड इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो कि 18 साल की उम्र के हैं या ओल्डर हैं, वो थाईलैंड जा सकते हैं और उनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उनको करना ये है कि अपने जो 7 दिन हैं, जो पहले 7 दिन हैं, वो एक SHA प्लस अप्रूव्ड होटल में, सर्टिफाइड होटल में बुक करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये होता है, SHA प्लस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जितना भी स्टाफ है होटल का वो 70% जो होता है स्टाफ वैक्सीनेटेड होता है, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि SHA प्लस में ही आपने बुकिंग करनी है। और इसके अलावा जो है आप फुके में कहीं पे भी जा सकते हैं। डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं, कुछ प्रोविंसेस हैं जहाँ आप जा सकते हैं, जैसे कि सूरत थानी, को समोई, को फनगना, को ताओ, फनगना, खाउलाक एंड कराबी, फीफी, रेले बीच। तो ऐसे हैं। फिर सवाल आता है व्हाट आर द एंट्री रिक्वायरमेंट्स अंडर AQ सिस्टम एंड सैंडबॉक्स प्रोग्राम। तो जो ट्रैवलर्स हैं उनको उसके लिए पहले सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री को अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको और जानकारी चाहिए, अगर आपको और नॉलेज चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री के बारे में, तो मेरे चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। एनीवेज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर भी डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करने लगा हूँ एक बार फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो उसका लिंक जो है COE पोर्टल का वो मैं आपको अलग से दूंगा। तो डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे रहते हैं कि आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, आपको एक वैलिड वीज़ा चाहिए होता है अगर आप स्टिकर वीज़ा ले रहे हैं या STV वीज़ा ले रहे हैं। जो वीज़ा ऑन अराइवल है जो लेने लगे हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये चीज़, लेकिन अगर वीज़ा है आपके पास तो वीज़ा की कॉपी आपको ज़रूर लगवानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी जिसकी $1 लाख US की कवरेज ज़रूरी है। और आपको चाहिए कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स, चाहे वो AQ में हो, ठीक है, ऑल्टरनेटिव क्वारंटीन होटल में हो या SHA प्लस होटल में हो, उसकी बुकिंग आपको लगानी पड़ेगी। तो उनके लिंक्स सबके मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। फ़्लाइट टिकट्स आपको बुक करनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपको चाहिए प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आपको ज़रूर लगाना है, तभी आप अपने आप को सर्टिफाई कर पाएंगे या कोई अथॉरिटी आपको सर्टिफाई कर पाएगी कि आप वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आप COE को अप्लाई करने लगे हैं तो 2 से 4 हफ्ते पहले करना, ताकि काफ़ी टाइम आपको मिल जाए इन केस कोई रिजेक्शन आता है, आप रीसबमिट कर पाएँ अपनी एप्लीकेशन। तो उसको 2 से 4 हफ्ते पहले जाने से पहले करना, कोई जल्दी मत करना या लास्ट मोमेंट पे मत करना चीज़ें।
ना उसके बाद आता अगला सवाल, व्हाट इज़ द वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट। तो जितने भी 18 साल के लोग हैं या ओल्डर हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, दे शुड बी फुली वैक्सीनेटेड फॉर कोविड-19 बिफोर ट्रैवलिंग टू थाईलैंड। जो बच्चे हैं 18 साल से कम की उम्र के, उनकी जो पेरेंट्स हैं वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। उन बच्चों को प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास होगा भी नहीं। एनीवेज, तो इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं, मैं फुके सैंडबॉक्स 7+7 एक्सटेंशन का लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आता सवाल कि व्हाट आर द वीज़ा रिक्वायरमेंट्स इफ़ एनी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो टूरिज्म पर्पज़ के लिए 2 किस्म के वीज़ाज़ होते हैं, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री जो होता है वो एप्लीकेबल होता है, जिसमें आप 60 दिन तक रह सकते हैं, थाईलैंड में स्टे कर सकते हैं, और उसका आपको एक वन टाइम एक्सटेंशन भी मिलता है ऑफ अनदर 30 डेज। स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा में STB के अंदर आप 90 दिन के लिए रह सकते हैं विद पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज ट्वाइस। वीज़ा ऑन अराइवल है, उन्होंने 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया है ऑलरेडी, और उसके अंदर क्या होता है कि 15 दिन का वो रहता है, उसकी वैलिडिटी 15 दिन की रहती है, और उसमें आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं फुके सैंडबॉक्स प्रोग्राम के बारे में। उसके ऊपर मैंने वीडियोस पहले भी बनाई हैं, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, यहाँ पे यू कैन सी इट। अब करंटली जो है थाईलैंड ने एक्चुअली 4 डेस्टिनेशंस को खोला है, यूजुअली 4 डेस्टिनेशंस को खोला है अंडर सैंडबॉक्स प्रोग्राम, जिसके अंदर फुके आता है, सूरत थानी आता है, को समुई आता है, को फरनागना आता है एंड को ताऊ आता है। इसके अलावा और भी प्रोविंसेस हैं, जैसे कि कराबी, फीफी एंड फरनागना, रेले बीच। ठीक है, जैसे हमने पहले बात की। नाउ अब इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको फुली वैक्सीनेटेड होना पड़ता है, और अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, COE के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने पड़ते हैं, जैसे हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं फ़्लाइट्स की। तो फ़्लाइट्स की अगर बात की जाए, जो जितने भी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, पॉपुलर एयरलाइंस हैं, वो सब ऑपरेट कर रहे हैं, एंड दे आर फ्लाइंग डायरेक्टली टू फुके, कराबी, फरनागना, जैसे कि कैथे पैसिफिक हो गया, एमिरेट्स हो गया, इजरायली एयरलाइंस हो गया, इतिहाद एयरवेज़ हो गया, जेस्टार एशिया हो गया, कतर एयरवेज़ हो गया, स्कूट एयरलाइंस हो गया, टाइगर एयरलाइंस एंड सिंगापुर एयरलाइंस, ये सब जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग थाई एयरवेज़ जो उनका नेशनल कैरियर है। अभी इंडिया से डोमेस्टिक कैरियर्स ने फ़्लाइट नहीं शुरू की है, उसका रीज़न बिकॉज अभी जो अप्रूवल है वो पेंडिंग है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, अदरवाइज थाईलैंड इज़ ऑलरेडी कॉलिंग पीपल फॉर सैंडबॉक्स विजिटर्स टू समुई। ठीक है, बैंकॉक जो है, बैंकॉक एयरवेज जो उनका नेशनल कैरियर है, एक और डोमेस्टिक कैरियर है, वो डेली फ़्लाइट्स रन कर रहे हैं बिटवीन बैंकॉक एंड फुके। ठीक है, ट्रांसफर्स के लिए वो कर रहे हैं, इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए, दैट इज़ कनेक्टेड थ्रू स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक। ठीक है, और एक जो फ़्लाइट है डेडिकेटेड, वो सेमुई और फुके के बीच में जाती है डेली, और जो 3 फ़्लाइट्स हैं वो सिंगापुर और सेमुई के बीच में हैं पर वीक। तो ये है फ़्लाइट्स का स्टेटस अभी तक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप होटल्स की बुकिंग करते हैं थ्रू SHA+ सर्टिफाइड होटल्स, उस वक्त आपको एक शाबा ID जो है दिया जाता है, जनरेट करके दिया जाता है, दैट वुड बी स्पेसिफाइड ऑन योर पेमेंट वाउचर यूजुअली। और जैसे कि आप वहाँ 7 दिन के लिए जा रहे हैं, अगर मिनिमम 7 दिन के लिए जा रहे हैं, तो शाबा ID आपको इशू किया जाएगा बाय द होटल अथॉरिटी। ठीक है, उसका कैसे बुक करने हैं शाबा होटल, उसके काफ़ी सारे लिंक्स हैं, सिर्फ एक नहीं है, बट मैं आपको सारे लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, आप देख लेना। इसके अलावा आपको प्री पेमेंट करनी पड़ती है अपने RT-PCR टेस्ट की, कोविड-19 टेस्ट की। ठीक है, फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन थाईलैंड। उसकी बुकिंग होती है एक लिंक से, विच इज़ कॉल्ड www.thailandpsas.com, सॉरी, thailandpsas.com। और इसके अलावा आपको चाहिए होती है इंश्योरेंस, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे, तो $1,00,000 की जो है आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी एक्सा इंश्योरेंस के थ्रू। तो चलिए अब लेते हैं कुछ और सवाल रिलेटेड टू डे ऑफ ट्रैवल। तो जिस दिन आप ट्रैवल करेंगे उसके रिलेटेड सवाल लेते हैं। तो व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर एग्जिट स्क्रीनिंग एट द पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप डिपार्ट कर रहे हैं थाईलैंड के लिए, तो क्या क्या है आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। पहली बात तो ये है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे उनकी हार्ड कॉपीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, फ़ोन पे कॉपीज़ नहीं चलेंगी। ट्रैवलर्स को जो है पूरा प्रॉपरली प्रिंट करना डॉक्यूमेंटेशन, उसको अच्छे से सॉर्ट आउट करना, जैसे आपने COE में लगाया वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। बाय द वे, आपको एयरपोर्ट पे एयरलाइंस पूछेगा आपसे डॉक्यूमेंट्स, तो आप दिखाएंगे COE। ठीक है, जो आपका प्रूफ COE की कॉपी है वो दिखाएंगे, अलॉन्ग विद योर नेगेटिव PCR टेस्ट रिजल्ट, जो कि आप इंडिया से करवा के जाएंगे। उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 72 घंटे के बीच में। और आपको मैं बता दूँ कि ये जो RT-PCR टेस्ट है, जब आएंगे आप वापस तो भी आपको करवाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा एयर सुविधा पोर्टल में। मैंने पहले भी अपनी किसी वीडियो में ये चीज़
कही है। और जो सेम डॉक्यूमेंट्स है वही थाई इमिग्रेशन ऑफिशियल्स भी चेक करेंगे। अब जो ट्रैवलर्स हैं जो कि 18 साल से कम की उम्र के हैं, अगर वो पेरेंट्स के साथ, गार्डियंस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए भी RT-PCR मैंडेटरी है, उन्हें भी करवाना पड़ेगा। तो आपके पास, सबके पास, पूरी फैमिली के पास RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए विद द वैलिडिटी ऑफ 72 आवर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अराइवल इन थाईलैंड। तो अराइवल इन थाईलैंड के रिलेटेड कि जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या सवाल हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर आफ्टर डिसएम्बार्किंग फ्रॉम माई फ्लाइट। तो जैसे आप थाईलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, किसी भी, चाहे फुके हो, चाहे बैंकॉक हो, कोई भी एयरपोर्ट हो, कोई भी एंट्री पॉइंट हो, जितने भी यात्री होंगे, ट्रैवलर्स होंगे, उनको हेल्थ स्क्रीनिंग के थ्रू निकलना पड़ेगा। आपका वहाँ पे कोविड-19 नेज़ल स्वाब RT-PCR टेस्ट होगा, उसका पर्टिकुलर नेम मैं आपको दे रहा हूँ जो वो टेस्ट करते हैं। और जो बच्चे हैं 6 साल से कम की उम्र के, उनके लिए कोविड-19 सलाइवा RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। और जितने भी ट्रैवलर्स हैं जो भी ट्रांजिट कर रहे हैं या ट्रांसफ़र फ्लाइट्स ले रहे हैं फ्रॉम बैंकॉक, दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू हेल्थ एंड इमिग्रेशन प्रोसीजर्स एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू थाईलैंड। इसके अलावा जो भी ऑल्टरनेटिव क्वारंटीन के लिए जा रहे हैं या सैंडबॉक्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को एक थाईलैंड प्लस करके ऐप को, जो ट्रेसिंग ऐप है, उसको डाउनलोड करना अपने फ़ोन पे राइट देन एंड देयर ऑन द एयरपोर्ट। इसके अलावा जो भी आपके अरेंजमेंट्स हैं ट्रांसफ़र के, एयरपोर्ट से लेके होटल तक, वो आपको करने हैं। और आपको ये इंश्योर करना है कि आप डायरेक्टली होटल में जा रहे हैं, कहीं रास्ते में नहीं रुकना, वो रुकने नहीं देंगे आपको। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कि वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, गिव इट अ थम्स अप। और इसके अलावा मैं एक और वीडियो पोस्ट करूँगा, इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे ड्यूरिंग योर स्टे इन थाईलैंड एंड व्हेन यू लीविंग थाईलैंड। ठीक है, तो दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, एंड मोर वीडियो टू कम ऑन थाईलैंड गाइस, स्टे ट्यून्ड। एनीवेज, मिलता हूँ अगली वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन फॉर द टाइमिंग नोटिफिकेशंस। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ